जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पार्टिसिपेंट्स, उम्मीद है वीडियो आपने देख ली होगी। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है जी। स्टार्ट करते हैं। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इमीडिएटली फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में जब हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो इमीडिएटली जो है वो सिल्वर क्लोराइड बनता है और वो व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है वो फुटकियाँ सी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर एट मॉडरेट रेट, जो एक मॉडरेट रेट से चलता है वो कौन सा है? रस्टिंग ऑफ आयरन, fermentation of sugar, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर टाइम कंज्यूमिंग है, ये जल्दी नहीं होता, कुछ रेट कंसीडर हम कर सकें। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इसमें भी ester, हाँ जी, एस्टर बाकी सारे जो हैं वो स्लो प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, वेदरिंग ऑफ रॉक है, ठीक है, या फर्मेंटेशन है, ये स्लो है। जिसमें हम कोई रेट कंसीडर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। आर रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप, सीरीज ऑफ स्टेप, टू स्टेप, बोथ ए एंड बी। जी ए एंड बी both A and B, सिंगल स्टेप में भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा स्टेप में भी हो सकते हैं। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज दी lowest step, स्लो स्लोएस्ट स्टेप। स्टेप। ये कैसे स्लो स्टेप होता है, कुछ इसको थोड़ा सा बता दें। मतलब इसमें होता यह है कि एक स्टेप से बनने वाला जो मटेरियल होता है नेक्स्ट स्टेप में वो एज ए रिएक्टेंट यूज हो रहा होता है, और उससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है उससे नेक्स्ट स्टेप में वो एज ए रिएक्टेंट यूज हो रहा है। तो इसमें से जो भी स्टेप स्लो होगा इसका मतलब ये है कि वो फर्दर आगे मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा, नेक्स्ट स्टेप करेगा। और जब उस पे आगे मटेरियल आगे वाले रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट ही नहीं है तो आगे प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। तो इट्स मीन वो जो सबसे स्लो स्टेप है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना मटेरियल जो है वो आगे ट्रांसफर करता है ताकि उससे मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट आ सके। यही वजह है कि वो पहला स्टेप भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। जो भी सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, स्लो स्टेप। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अफेक्ट द रेट? जी, रेट को कौन सा अफेक्ट कर सकता है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, सी वाला जो ऑप्शन है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो होता है उससे ही उसका रेट जो है वो अफेक्ट होता है। इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफर। जी, क्या होता है? थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, मॉडरेटली, या डिफर नहीं होता है, या ग्रेटली, क्या कहते हैं? greatly, ग्रेटली, मॉडरेटली, ग्रेटली, ग्रेटली। greatly, बाद ऐसे जो है वो बहुत सडन होने वाले रिएक्शन, ठीक है। और बाद ऐसे हैं हम ऐसे जैसे प्रैक्टिकल में वो लगा देते हैं, 2-2 दिन हमें रिएक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है, कई कई दिन लगाना पड़ता है फिर जाके वो होता है। तो ये इनमें डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग में अफेक्ट द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन? कौन सी ऐसी चीज है जो रेट कांस्टेंट को अफेक्ट कर सकती है? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन पीएच, नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। क्या चीज अफेक्ट करेगी? कंसंट्रेशन। कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट तब है जब उसकी कंसंट्रेशन यूनिट में ली गई, ठीक है। अब उसको सिर्फ एक चीज अफेक्ट कर सकती है और वो है टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आ रही है इक्वेशन में, हमने पढ़ा है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ दोज मॉलिक्यूल व्हिच आर इफेक्टिवली कोलाइड टू गिव प्रोडक्ट, वो फ्रैक्शन बढ़ जाता है। तो उस वजह से उसमें वो ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो फॉरवर्ड जाएंगे, तो उससे वो कौन जो है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट rate of reaction, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन जी नंबर ऑफ टोटल कोलिजन पर सेकंड, number of molecule taking part in a chemical reaction, number of fruitful collision, number of fruitless collision। जी
केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? फ्रूटफुल collisions per second. फ्रूटफुल कोलिजन। उसके लिए जो एक वर्ड यूज होता है ना हम हमारे लिटरेचर में, वो अफेक्टिव कोलिजन का वर्ड यूज होता है। तो आप उसको फ्रूटफुल से रिप्लेस कर सकते हैं। ऑल दोज कोलिजन व्हिच गिव प्रोडक्ट आर कॉल्ड अफेक्टिव कोलिजन और फ्रूट। Active collision. ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उस पर डिपेंड करता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमिन्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट, can be determined from a balance equation only. Order of reaction increase by increasing temperature. Order of reaction must be in whole number and not in fraction. हाँ जी। By A option experiment, ठीक can be होगा। determined by experiment. A. Experimentally हम उसको determine करें। Good हो गया। ठीक है। The unit of rate constant K is mole per mole dm cube per second for a chemical reaction. The order of reaction जी क्या होगा इसका? Reaction. तो बता सकते हैं जी। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है जी? रेट ऑफ Concentration per रिएक्शन time. इज इक्वल टू के Change of concentration per और time. उसके बाद जो कंसंट्रेशन होती है जिसकी भी हो, वो 1 हो 2 हो 3। अब रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल Per dm पर cube. डीएम के। ठीक है। इधर के है, इसका हमने बताना है कि इसके ऊपर क्या पावर होगी, क्योंकि इस पावर में आपने बताना है। और इधर नीचे क्या है? टाइम, सेकंड। Second. रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन पर सेकंड है। अब इधर क्या वैल्यू हम लें कि जो इधर आके क्या होगी? इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही के इधर इसके divide साथ हो। मल्टीप्लाई हो रही है ना। अब इसको समझ लें कि ये मोल पर डीएम क्यूब, ये भी कंसंट्रेशन ऐसे ही होती है ना, मोल पर डीएम। क्या सिर्फ इसको एज सच ले तो क्या होगा? अगर हम इसको एज सच यहाँ इसके ये मल्टीप्लाई हो रही, इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड मोल पर डीएम क्यूब। अगर ये 1 ही हो तो ये भी 1 होगा, ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर Cancel. क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? Per second. Per second. लेकिन हमें क्या चाहिए? यूनिट उसकी क्या बताइए? Per mole dm Per cube. mole dm cube per second. मतलब ये मोल नीचे जो है ये ऊपर जाना है तो पर मोल होना है। इनके नीचे 2 होना चाहिए। यहाँ पे 2 होना चाहिए और यहाँ पे 2 होने का मतलब यहाँ 2 होगा। क्या होगी? इधर 2 होगा तो ये इधर आएगा ना, क्योंकि वही वैल्यू इधर आके डिवाइड हो रही। अब यहाँ 2 होने का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? Second order. 2 to second order. ठीक है, सेकंड ऑर्डर Second रिएक्शन order. होगा। ये डी ऑप्शन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट एस्टर है, हैज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है जी? हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा जी? इथाइल एसीटेट का वो फार्मूला मैंने बताया हुआ है, CH3 COO C2H5 CH3COO प्लस वाटर है। हाइड्रोलिसिस होके एसिटिक एसिड और अल्कोहल बनता है। तो आप देखें ये चीज जो है ये एक्सेस में, First order. ठीक है, जब एक्सेस में आती है तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, लिहाजा ये फर्स्ट First ऑर्डर order. first order reaction. If rate law of an equation is written by minus dx over dt is equal to k concentration of A or B, reaction is independent of the concentration of A and B. Product is decreasing with passage of time. Reactant is decreasing with passage of time. G minus dx over dt. अच्छा ना, ये उसमें मैंने नहीं बताया वीडियो के अंदर, अगर आप प्रोडक्ट के लिहाज से लिखें तो आप पॉजिटिव साइन में लिखते हैं, और अगर रिएक्टेंट के लिहाज से लिखें तो आप माइनस साइन के साथ लिखते हैं, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहे होते हैं, उनमें कमी आ रही है। तो इसमें सी ऑप्शन आएगी कि रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। रिएक्टेंट जो है वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ डिक्रीज हो रहे होते हैं उनकी कंसंट्रेशन। एग्जांपल ऑफ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस हैज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा जी?
जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं, बिकॉज उसमें और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। नहीं करता। कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होती है, ओवरऑल लाइट इंटेंसिटी जो है उस पर डिपेंड करेगा, इसलिए ये उसके लिहाज से जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है कंसंट्रेशन पे। रेट लॉ ऑफ एन इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड from a balanced chemical equation, can be calculated theoretically as well as determined experimentally. Only calculated theoretically, only experimentally. क्या होगा? सर एक्सपेरिमेंटली ये रेट एक्सपेरिमेंटली ही हम रेट लॉ निकालते हैं। रेट लॉ जो है वो एक्सपेरिमेंटली ही निकाली जाती है कि वो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हैज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है और ये फर्स्ट ऑर्डर, ये वन हाँ जी फर्स्ट ऑर्डर। A zero order reaction is one in which, हाँ जी, rate is not affected by changing the concentration of the reactant। सर ए ही है। A ही है। Rate equation for a reaction is rate is equal to Ka. What is are units of K? K की यूनिट क्या होगी? पर सेकेंड। सेकंड में क्या? मोल पर डीएम क्यूब? पर सेकेंड। मोल पर पर डीएम पर सेकंड। अभी हमने यही निकाला पर सेकेंड आएंगे ना। वो मोल जब कट ये एक ही जाएंगे। होगी, जब हाँ ये जी। एक ही होगी तो इधर ये एक हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा, पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे ए के जी ऊपर सर। कुछ नहीं लिखा हुआ है, के ऊपर वन नहीं है, मतलब मोल पर डीएम क्यूब ही है सिर्फ। तो दूसरी तरफ मोल पर डीएम क्यूब जाके डिवाइड होगा तो उससे कट जाएगा, सिर्फ पर सेकंड नीचे बन जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ रेट कांस्टेंट इन। Unit of rate constant is the same as that of rate constant in रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन किसमें होता है? फर्स्ट रेट ऑर्डर। कांस्टेंट का सर यूनिट फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर? सर फर्स्ट ऑर्डर। नहीं, फर्स्ट ऑर्डर में तो पर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो पर यार उसका सेकंड मोल पर डीएम क्यूब हो गया। जीरो ऑर्डर होगा ना तो वो जीरो कंसंट्रेशन होगा। पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो के और रेट कांस्टेंट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। और यही उसमें बताया हुआ भी है कि वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है वो है ही रेट ऑफ कंसंट्रेशन, जब यूनिट कंसंट्रेशन उसकी यूनिट जी। हाफ तो इसका आंसर जीरो ऑर्डर होगा ना? जी जीरो ऑर्डर है। half life period of a first order reaction is independent of जी half life period of a first order reaction। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, हाँ जी सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इनिशियल कंसंट्रेशन। नहीं यही होगा क्योंकि उसका वो हाफ लाइफ पीरियड आपने पढ़ा है ना, 1/an-1। ए की पावर 0 -1 ए की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट। if the rate of decay of radioactive isotope decrease from 200 ppm to 25 ppm after 24 hours, for what is its half life? सर हाफ लाइफ टेम्परेचर और कैटलिस्ट पर भी डिपेंड नहीं करती है 20 वाले क्वेश्चन में। हाफ लाइफ हाँ जी इनिशियल कंसंट्रेशन, हाँ जी ये भी आ गया, बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। ऑल ऑफ अबव आएगा, इसमें नहीं आएगा। कंडीशन ऑफ टेम्परेचर हाफ लाइफ, अच्छा रेट कांस्टेंट करता है, ये हाफ लाइफ, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आएगा, सही हो गया। कोई इस तरह की बात आ जाती तो बता दिया करें, क्योंकि हो सकता है मैं भी मिस्टेक पे हो जाऊं, तो इसमें ये नहीं है। इफ द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप फ्रॉम 200 to 2500 24 आवर्स, अब देखें 200 से 25 पे कितनी हाफ लाइफ में गया होगा?
200 100 200 में का हाफ 100 करें, से 50 100 में 100 50 का हाफ करें, तीन हाफ लाइफ 3 हाफ लाइफ। और 24 घंटे हो तो 3 हाफ लाइफ पर डिवाइड करें, कितने हाफ बनेंगे? 3 7 8 8 8 घंटे। मतलब अगर आप इसको दूसरी तरफ से देखें तो पहले 30 8 से घंटे 25 के डिवाइड बाद कर ये 100 देना। हो जाएगा। पहले 8 हम्म। घंटे के बाद ये 100 हो जाएगा, दूसरे 8 घंटे के बाद मतलब टोटल 16 घंटे के बाद ये 50 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट 8 आवर्स जो है उसमें वो 24 घंटे के बाद वो 50 का भी आप 25 रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको जो है वो कैलकुलेट कर लें। रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। Dialectometric method is useful for the reaction that involve वॉल्यूम चेंजेस, volume changes. Dilate करना सर होता है स्मॉल जी, स्मॉल वॉल्यूम चेंज वही है, सर स्मॉल वॉल्यूम वॉल्यूम चेंजेस। हाँ जी। एट द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड। सही है गलत है पहले भाई? जी सर। नो नो जैसे नो जैसे सर हाँ? सही है जैसे जैसे रिएक्शन सर, प्रोसीड पहले वाला ही। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाता है। वजह क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant. As reaction इनिशियल proceeds, कंसंट्रेशन the rate of रिएक्टेंट concentration decreases gradually. So the rate of reaction जो है वो भी gradually decrease होता है। Which लेकिन technique? अगर हम डिक्रीज होता है। जी जी, आप कुछ कहने लगे। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो ये तो इरिवर्सिबल में हो रिवर्सिबल गया। रिएक्शन में रिएक्टेंट हमारा वो होगा, एट द सेम टाइम हम किसी एक रिएक्शन को कंसीडर करेंगे, दोनों तरफ को ठीक नहीं कंसीडर करेंगे। अगर रिवर्स ठीक रिएक्शन की बात करें तो उसमें रिएक्टेंट हमारे दूसरी साइड पे है। उनका पहले रिवर्स रेट ठीक कम होगा। होता है, जैसे उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है रिवर्स रेट बढ़ता जाता है। तो उसके हाँ लिहाज जी, से भी ठीक है जैसे ठीक। जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ओके ठीक हो गया। है। ओके जी, नेक्स्ट विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमिन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन? स्पेक्ट्रोमेट्री, Which property of a liquid is measured by polarimeter? Polarimeter से ऑप्टिकल क्या एक्टिविटी, मतलब? ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसको रोटेट करते हैं, डेक्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, वो आइसोमेरिज्म। जी, for a given reaction system, the minimum amount of energy which molecule must have to form an activated complex. एक्टिवेशन एनर्जी, Activation energy. Generally, in increasing temperature, the rate of chemical reaction increases. It is that due to greater number of molecule having activation energy, greater number of clear, greater velocity of molecule, जी, lesser number of molecule having activation energy, क्या कहेंगे? ग्रेटर कुलेयन Greater होगी तो number- मॉलिक्यूल की सिर्फ एक्टिवेशन collision एनर्जी कह देना ज्यादा था। होगी, ज्यादा Greater number of नहीं है molecules having activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक हो गया। पे डिपेंड कर रहा है, वो ज्यादा अगर होंगे तो डेफिनेटली वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा। जी, ठीक हो। rate of a chemical reaction generally increase rapidly even for small increase in temperature because of rapid increase in, यहाँ पे क्या है, वही पहला वाला ऑप्शन है, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद एनर्जी इज मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन बिल्कुल वो ऐसे होते हैं, उनका फ्रैक्शन, उनकी तादाद बढ़ता बढ़ है, जाती है जिन्होंने इफेक्टिवली कोलाइड करके जो है वो प्रोडक्ट बनाना होता है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज यूजुअली 0 for exothermic reaction, different for forward and backward reaction, unaffected by the presence of a catalyst, low for reaction that take place slowly. यही आ सकता है लो फॉर रिएक्शन स्लोली। नहीं, ये आप फॉरवर्ड और different for forward and backward reaction, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन 0 for exothermic नहीं, reaction, कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए तो जीरो नहीं होगी ना, एक्सोथर्मिक में नहीं हो सकती, कुछ ना हाँ कुछ जी, वैल्यू तो है, रिएक्शन जैसा मर्जी, ठीक है। हाँ जी, और वैसे भी उसका बैकवर्ड हो सकता है। उसकी वजह क्या है? नहीं कुछ अगर एक एक्सोथर्मिक होगा तो दूसरा एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक होगा, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी या तो रिएक्टेंट से कम हो जानी है या ज्यादा हो जानी है। ज्यादा होगी तो हाई स्टेट पे जाने के लिए कम एनर्जी उसको चाहिए, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो गई है तो उसको गैप कवर करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझ आई मेरी बात की कि नहीं?
जी देखें सर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट पे हो रहे हो। सेम रेट पे भी हूँ, लेकिन हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का आपके पास एक ग्राफ है कि सपोज ये ग्राफ इस तरह का है, यहाँ पे है रिएक्टेंट और यहाँ है प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप शुरू करते हैं इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, तो ये इतनी एनर्जी कम एक्टिवेशन चाहिए। एनर्जी, ठीक है। और अगर आप प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की तरफ जाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी। समझ आ गई मेरी बात के नहीं? जी जी। प्रोडक्ट से जी, हाई जी। एनर्जी स्टेट पे जाने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, रिएक्टेंट से हाई एनर्जी स्टेट पे जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। ये उस केस में है जिसमें ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ, अगर प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाता है ऐसे, फिर भी वही बात होगी कि नहीं? फिर प्रोडक्ट को वापस आने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए इतनी एनर्जी। तो दोनों केसेस में ये वैल्यू डिफरेंट होगी। सेम उस सूरत में हो सकती है रिएक्टेंट की बिल्कुल इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट के बराबर, और ऐसा नहीं होता। नहीं, देखें अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हों तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी जो फॉरवर्ड रिएक्शन की है वो रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाती है। नहीं नहीं, आप देखें ना, उस केस में हीट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होगी। हीट ऑफ रिएक्शन को अगर आप देखें, चाहे वो इक्विलिब्रियम पे ही हो, तो या तो उसमें से एनर्जी रिलीज हुई होगी, चाहे या एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। और जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो ओवरऑल एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो ओवरऑल प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ जाएगी। प्रोडक्ट का एनर्जी स्टेटस रिएक्टेंट से डिफरेंट आ रहा है। जब डिफरेंट आ रहा है तो फिर दोनों केसेस में उसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जाने के लिए वैल्यू डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी, ठीक हो गया। ठीक हो गया। चले, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्शन कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक। जी, इसने कहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और कम। बैकवर्ड की इज लेस है। तो क्या होगा, मतलब ये लेस है और ये, इसी ग्राफ को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, फॉरवर्ड की कम है ना? हाँ जी, जी। फॉरवर्ड की कम है तो ये प्रोडक्ट की हो। अब ये देखें, ये है प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी और ये है रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी। ये कम है, ये ज्यादा है, तो इसमें ये रिएक्शन कौन सा हुआ है? इसके लिहाज से आपको क्या लगता है? एक्सोथर्मिक। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या हुई, कम होगी। कम हुई है तो ये ओवरऑल एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय half life method of All of large above. excess All of above. in large excess method one of the reactant is taken Large quantity. Large quantity. large amount as compared to rest of the reactant, small amount, all reactant are taken in large। पहले वाला ही होगा जी, एक लार्ज में पहले लेते वाला। हैं, और लार्ज में लेने का क्या मकसद होता है यहाँ पे, तो वो कांस्टेंट हो जाएगी, कि उस पे फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। एक्टिव मैसेज ऑफ substances in large excess method is Remains constant throughout. कांस्टेंट। लार्ज एक्सेस के अंदर हम उसके एक्टिव मैसेज को कांस्टेंट। जी, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन greatly generally by increasing temperature rate of reaction increases, it is due to the, ये उसी तरह का यहाँ पे बी ऑप्शन Greater number of collision having fruitful collisions. फ्रूटफुल कोलिजन। फ्रूटफुल कोलिजन जो है वो होगा जी। a reaction have equal activation energy for forward and backward reaction, which statement is correct? हाँ जी, अगर हम कंसीडर कर लें कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, इक्वल है, क्या होगा? एंथैल्पी चेंज जीरो हो जाएगी, उस रिएक्शन की Zero जीरो हो जाएगा। ठीक है। देखिए फिर यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी हुई ना जीरो, मतलब सेम उसमें हो गई ना। एंथैल्पी चेंज भी तो देखें, एंथैल्पी चेंज क्या होगा?
कंसीडर लेकिन कर वहाँ रहे पे हैं। कौन सा कंडीशन दी हुई है कि एंथैल्पी चेंज जीरो है चले या नहीं वो है? उसको देख लेंगे, दोबारा देख लेते हैं हम, दोबारा देख लेते लेकिन यहाँ पे यूजुअली लिखा हुआ है, यूजुअली की बात आए तो फिर ज्यादा बेटर। हैं। एक मिनट, वो कौन सा था? 30th। 30 इज हाँ जी यूजली डिफरेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ भी तो यूजली लिखा हुआ है। अच्छा चले, हाँ जी, इसीलिए कह रही हूँ ना अनअफेक्टेड यूजुअली बाय द ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अच्छा चले, ये नहीं होता। 0 फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये तो नहीं हो सकता। डिफरेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, मैंने आपको ये बताया था कि डिफरेंट होते हैं। हाँ जी हाँ उसके जी। बाद ये है अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिवेशन एनर्जी जो है, क्या कैटलिस्ट की मदद से अनअफेक्टेड होती है? नो नो नो, ये तो रॉन्ग हो गया ना, कैटलिस्ट ये जो नहीं है होती। वो कम कर देती है। अब एक हाँ जी ऑप्शन बची है, लो जी फॉर सर। रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस स्लोली। अब देखें, ये भी गलत हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन जो मर्जी हो, एक्चुअली तो हम्म स्टेटस देखा जाता है ना कि उसका एनर्जी स्टेटस क्या है, और फिर उसका हाई एनर्जी स्टेट, वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो क्या है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगता है उस पर तो डिपेंड ही नहीं करता ना। हाँ जी इनमें गैप कितना है इस पे डिपेंड करता है। ये जितना मर्जी स्लो हो, लेकिन असल चीज एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि हाई एनर्जी स्टेट से जहां से वो चला है उनमें जो गैप है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। हम्म। क्लियर होगी मेरा ख्याल। हाँ जी हाँ जी, क्लियर तो मुझे पहले भी हो गया था, लेकिन आपने बोला था कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की एनर्जी मतलब सेम हो ही नहीं सकती, तो मैं मैंने उसलिए आपसे आपको बात। यही बताया है कि आपके आम तौर पर जितने जो मोस्टली रिएक्शंस है ना, वैसे मैंने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं पढ़ा जिसकी एंथैल्पी चेंज 0। जीरो ठीक हो गया। क्लियर होगी बात। हाँ जी हाँ एंथैल्पी जी। चेंज 0 होने का मतलब ये है कि केमिकल चेंज ही नहीं ओवरऑल अगर हम्म, देखें, क्योंकि उसमें कोई ना कोई रिएक्शन जो है वो हुआ है, बॉन्ड टूटे हैं, बॉन्ड बने हैं। तो बॉन्ड जो टूटे हैं वो डिफरेंट हैं, जो बने हैं वो डिफरेंट हैं, तो एनर्जी की वैल्यू कोई ना कोई होगी। इसलिए हाँ जी मैंने ये कहा बिल्कुल। था, मुझे वो लगा। बाकी आप, हो सकता है सही हो, इसमें मजीद स्टडी कर लें, शायद अगर कोई नई बात निकल है तो मुझे भी बता दीजिए। नहीं, उस 4 ऑप्शन में तो कुछ भी नहीं निकल रहा, उसमें तो वही ऑप्शन बन रहा है। चले जी, इसके स्टेटमेंट के मुताबिक एंथैल्पी चेंज होगी वो क्या होगी? 0 होगी। कोलिजन थ्योरी 0 होगी। एक्सप्लेन। कोलिजन थ्योरी क्या बताती है, ये हमने वैसे डिस्कस नहीं किया। रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्शन, जाना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट क्या है, ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, क्या होगा? आपने ये पढ़ा होगा कहीं, कोलिजन थ्योरी, जो फ्रेश एमएससी हैं, बीएस जी। पढ़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ पढ़ा हुआ है। पता नहीं, ये तीनों चीजें ही सर ये एक्सप्लेन कर, मॉलिक्यूलरिटी वाला है, ऑल ऑफ द अबव। तीनों चीजें। मॉलिक्यूलरिटी से ही हम ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर से ही रेट ऑफ रिएक्शन होता है। जो ऑर्डर निकलता है वो रेट इक्वेशन को ही देख के निकलता है। ओवरऑल मेरे ख्याल में ये तीनों चीजें ही आई जी। रेट ऑफ केमिकल नेक्स्ट, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन Concentration of reactants. रिएक्टेंट। Reactant. Why, when sodium hydroxide solution react with aluminium in different physical state, most rapid reaction occur? Aluminium foil, alloy of aluminium, aluminium powder, cubes of aluminium. क्या कहते हैं? सर पाउडर के साथ बी वाला, बी वाला। एल्यूमिनियम पाउडर। क्या वजह है? वजह क्या है? इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सर जाता इसकी है। सरफेस Surface एरिया, area सर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। Good. ये वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिसिस में कोई 10-12 पॉइंट दिए हुए हैं, उनको जी आप रीड सर। करेंगे तो उसमें आपको ये बाकायदा जी रिएक्शन सर। भी उसके अंदर मौजूद है। Combustion occurs slowly in air but more rapidly in pure oxygen at same pressure. Concentration of oxygen has risen. Pure oxygen exerts more pressure. Reactivity of pure oxygen is more than oxygen of air. जी, क्या होता है? Combustion occurs slowly in air but more rapidly in pure oxygen. क्या कहते हैं?
सर प्योर Concentration भी हो जाती है, रिएक्टिविटी ऑफ द प्योर की भी ज्यादा है ऑक्सीजन ये अफेयर्स। सर चार प्योर ऑप्शन ऑक्सीजन की बताइए। एक्सर्ट मोर प्रेशर। एक्सर्ट मोर प्रेशर। अच्छा, तो क्या प्रेशर बढ़ाने से? रेट इक्वेशन माइंड में रखें। रेट इक्वेशन में हम कोई क्या चीज लेते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो सिर्फ उस रेट कंसंट्रेशन। इक्वेशन को बढ़ा सकती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चाहे बाकी बातें ठीक है, प्योर ऑक्सीजन लेके उसका प्रेशर भी ज्यादा होता है, रिएक्टिविटी ऑफ प्योर ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम रेट इक्वेशन को देखें तो उसमें जो चीज अफेक्ट करती है वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है। और उसमें जब प्योर आप लेते हैं तो कंसंट्रेशन 100% वो हो जाती है, उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, वो एयर के अंदर मिक्सचर में होती जी है, सर। उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो मेरा ख्याल है ये ए ऑप्शन है। The substances that alter the rate of a chemical reaction but recovered unchanged at the end of reaction. कैटलिस्ट। Catalyst. A catalyst increase the rate of forward reaction, increase the rate of both forward and reverse reaction, change equilibrium position, increase the rate of forward reaction and decrease the rate of reverse reaction. जी, क्या कहते हैं? पोजीशन सर चेंज इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये दोनों सर बातें जो है ना ये मेरा ख्याल है सेम ही की गई हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन को स्पीड अप करती है और इक्विलिब्रियम पोजीशन उससे चेंज हो जाती है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखें, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये बाज़ दफा रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन is the ratio between the concentration of product over concentration of reactant। ठीक है, और अगर रेशियो को देखा जाए ओवरऑल तो ये कांस्टेंट रहती है। ये बार जगह पे ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको रेशियो कंसीडर किया गया या इक्विलिब्रियम पोजीशन कंसीडर किया गया। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि वो जो रेशियो है ओवरऑल उसको फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन भी स्पीड अप हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन भी स्पीड अप हो जाता है। तो ओवरऑल रेशो में फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें जो ज्यादा सूटेबल चीज है वो बी लगता है कि ओवरऑल वो दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट को इंक्रीज कर देते हैं। The poisoning of a catalyst may be temporarily or permanent. If permanent poisoning, the catalyst react with poison, physical state of catalyst change, catalyst react with product, catalyst react with reactant। हाँ जी, क्या होगा? कैटलिस्ट रिएक्ट विद पॉइजन, इसको आप कोई रिजेक्ट कर सकता है किसी तरह से? सर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कैटलिस्ट खुद ही पॉइजन बन जाते हैं। खुद ही पॉइजन बन जाते हैं, मसलन? जी, रिएक्शन को करवाते हुए। नहीं, वो या तो वो रिएक्ट करके किसी और फॉर्म में जाएंगे, फिर वो कैटालिस्ट नहीं कहलाएगा। वो आफ्टर रिएक्शन उसके मैकेनिज्म होते हैं तो वो किस तरह से जाके इफेक्ट करता है। ये मेरा ख्याल है जो पॉइजन होता है ना वो एनी स्पीशीज व्हिच रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट, और वो तब करती है जब कैटालिस्ट के साथ खुद वो रिएक्ट कर जाए। वो रिएक्ट करते हैं। ये ए ऑप्शन इसमें हम देखेंगे जो कैटालिस्ट के लिए पॉइजन का काम करता है। When rate of reaction is restarted by adding a substance, it is called जी। असल में ना ये वर्ड मेरा ख्याल है गलत लिखा हुआ है, ये रिस्टार्टेड की बजाय रिटार्टेड होना, रिटार्ड कर देना, कम कर देना। ठीक है, और ऐसी चीज जो है जो उसको रेट ऑफ नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। कैटालिस्ट ये रीस्टार्टेड जो है ये वर्ड, इसके कोई मीनिंग बन नहीं रहा यहाँ पर, तो सेंस नहीं बन रहा। इंडिकेट द एंजाइम व्हिच कैटलाइजेस द फॉलोइंग रिएक्शन। यूरिया को वाटर से अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, बायोलॉजी वाले बता सकते हैं
जो कैटालिस्ट है एंजाइम अल्फा। कैटालिसिस, सर उसमें ए वाला आएगा। ए वाला ए होगा, वाला। यूरियस एंजाइम। आमतौर पे जो ये एंजाइम के नाम है ना, ये सोर्स के लिहाज से है या उनकी एक्टिविटी के लिहाज से है। ऑक्सीडो रिडक्टेज हैं जैसे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं, बाद इन्वर्टेज हैं जो जैसे फ्रुक्टोज को ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, तो वो इन्वर्टेज भी होते हैं। और ये जाइमेज डायस्टेज ये सारे हैं, ये डिफरेंट, इनका नॉमेनक्लेचर एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, जो बायोलॉजी वाले हैं वो जरा बेहतर जानते होंगे। तो यूरिया से, ये यूरियाज एंजाइम है, जिस चीज पर ये एक्ट कर रहे होते हैं उसके लिहाज से भी इनको नाम दिया जाता है। ये यूरिया, विच स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज करेक्ट? It increase the rate constant for forward reaction, increase the rate constant for forward and reverse reaction. It increase the yield of the product in an equilibrium. It increase the equilibrium constant for forward reaction. क्या होगा जी? रिवर्सिबल रिएक्शन में तो पीछे को आ रहा है ना वो। रिवर्सिबल में दोनों है ना, फॉरवर्ड भी यील्ड ऑफ रिएक्शन। यील्ड ऑफ रिएक्शन। वैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, रेट कांस्टेंट तो फिक्स रहता है। यील्ड ऑफ रिएक्शन जो है ना, प्रोडक्शन वो बढ़ जाती है ओवरऑल। जब स्पीड अप करेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस लेवल पे ज्यादा होगी। अगर आप हैबर प्रोसेस पढ़े ना चैप्टर 8 में, तो उसमें बताया गया है कि क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो उसको हम टेम्परेचर स्लो करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड जाए, और टेम्परेचर कम करने की वजह से, टेम्परेचर लो करने की वजह से उसका जो वो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, यील्ड बढ़ाने के लिए उसके अंदर फिर कैटालिस्ट डालते हैं। ये पूरा उसके अंदर एक पैराग्राफ में बताया गया, तो यील्ड उसकी बढ़ जाती है। द डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 बाय एसिड, क्या होगा सर? इसका आंसर सी होगा, यील्ड जो है वो प्रोडक्ट का बढ़ेगा। Decolorization of KMnO4 by acid is catalyzed by manganese ion. This is an example of ये पोटेशियम पर मैंगनेट का एसिड की मौजूदगी में डीकलराइज होना, ये मैंगनीज की वजह से। दिस इज एग्जांपल ऑफ, जी क्या है ऑप्शन इसका? ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट। जी ऑटो कैटालिसिस, ठीक हो। A catalyst accelerate the reaction by lowering the activation energy. lowering activation. Lowering the activation energy. Which statement about catalyst is incorrect? हाँ जी, it is regenerated at the end of chemical reaction. Lower activation energy, increase the reaction rate. अब देखें, मैंने आपको एक दिन बताया था